राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस के मौके पर जनरल मजदूर लाल झंडा सीटू ठेकेदारी प्रथा विरोधी मोर्चा नेशनल फेडरेशन फॉर सैनिटेशन एम्प्लॉइज यूनियन एंड एसोसिएशन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम शहीद भूप सिंह केन जी के चित्र पर माला अर्पण कर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सफाई मजदूरों की प्रमुख मांगों को एक मांग पत्र प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस आयोजन के कॉमरेड अशोक अज्ञानी के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने इसमें शामिल हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट दिल्ली के जंतर मंतर से। आज अशोक ज्ञानी जी, आप जंतर मंतर पे देखा जाए, अभी आपने एक श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा, आज देखा जाए सफाई मजदूर दिवस की है, क्या कहेंगे आज जंतर मंतर पे? देखिए, आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस 31 जुलाई को हम हमेशा मनाते हैं हर साल। 31 जुलाई 1955 को शहीद भूप सिंह जी शहीद हुए थे। सफाई कामगारों की आंदोलन इतना बड़ा था कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और शहीद हुए सफाई कामगारों के अधिकारों के लिए। उसके बाद से जी सबसे पहले भूप सिंह केन जी के बारे में जानना चाहूंगा, 2 शब्द उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, आज के 31 जुलाई 1955 को दिल्ली में एक बड़ा महान आंदोलन हुआ था सफाई कर्मचारियों का, और वो इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि कनॉट प्लेस से लेकर के आपका मंदिर मार्ग तक तमाम पैक हो गया था। पुलिस को उस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए उसको आंसू गैस के गोले और उनको वहां पर गोलियां चलानी पड़ी, हवाई फायर। लेकिन एक गोली जो हमारे नेतृत्वकारी भूप सिंह जी लीडर से नेतृत्व दे रहे थे, वो एक गोली उनको लग गई और वो शहीद हो गए। और तब उसके बाद सरकार ने बात की और सफाई कामगारों के अधिकारों पे तब से सरकारी नौकरियां पक्की होनी शुरू हुई, और उसके बाद पक्की हुई, उनके स्केल बने, उनको सारी सुविधाएं मिली, मेडिकल फैसिलिटी, 8 घंटे ड्यूटी, सब चीज़ें उनको मिलना, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब, सब मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद 1992 में जो निजीकरण की नीतियां आई, ठेकेदारी की नीतियां आई, तो उससे लगातार हम ठेकेदारी पे जाते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम हर साल इस दिवस को राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन दो घटनाएं हुई देश के अंदर। एक हमारे सफाई कामगार आंदोलन में भूप सिंह जी शहीद हुए, और एक 31 जुलाई 1940 को शहीद उधम सिंह जी को फांसी लगी थी, जिन्होंने कि जनरल डायर को ब्रिटिश संसद में जाके गोली से उड़ाया था। उन्होंने अपनी लंदन में वहीं ब्रिटिश संसद में गोली से उड़ाया, और वो उनको फांसी लगी आज के दिन 31 जुलाई और 1940 का दिन था। ये दोनों अनार्य हमारे मूल निवासी दोनों के दोनों लड़ाके, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकार के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, संविधान को लागू करवाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। तो हम उस दिन उनको शहादत देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। उनके संघर्ष को, महान संघर्ष को याद करते हुए हम भारत सरकार को हर साल एक ज्ञापन देते हैं अपने सफाई कामगारों के समर्थन में, उनकी पक्की नौकरी के लिए, उनके बजट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके ठेकेदारी के विरुद्ध ठेकेदारी खत्म की जाए, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दी जाए, उनको भी भारत का नागरिक समझा जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये सब देते हैं। और तीसरा काम हम ये करते हैं कि जो आज हम यहाँ पर आज काम लेके जाएंगे भविष्य के अगले साल के, अपने सफाई कामगारों के समर्थन में आंदोलन, और जो काम करने हमने, जो सरकार को ज्ञापन देने हैं, सरकार को हमने चिट्ठियां देनी है, पत्रियां देनी है, उस सब के लिए हम आज यहाँ पर काम लेके जाएंगे। हम उसको अगले साल फिर आकलन करेंगे, हमने क्या अचीवमेंट किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए हाँ, ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सफाई कामगारों की बात हो रही थी, 22% वोट दिल्ली के अंदर है सफाई कर्मचारियों का, लेकिन 17% पे सरकार बनती है। लेकिन अभी भी जाति भेद में, पार्टियों में बट के जो है अपनी सरकार नहीं बना पा रहा है वाल्मीकि समाज। ऐसा देखिए सर, ये बड़ी विडंबना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप जब होती है ना, लीडरशिप ही समाज को इकट्ठा करती है, वही उनको नया रास्ता देती है, वही उनको बताती है कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या हैं। हमारे सफाई कामगारों का ये विडंबना रही कि हमारे जो SC ST के मूवमेंट नहीं चल पाए, जो हमारे लीडरशिप ने इनको इकट्ठा ना करके इनको बताया नहीं भाई कि तुम्हारे अधिकारी हैं, तुम अपने बल पे सत्ता पे जा सकते हो, और दूसरे SC STs के साथ मिलकर के तुम महान सत्ता की तरफ जाके
अपने दुख तकलीफों को दूर कर सकते हो, अपने हाथ से अपनी कलम से तुम अब मुख्यमंत्री बन के सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ये मूवमेंट अभी चला है। तो हमारी अब तीसरी लड़ाई ये शुरू हो गई है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम धरना पहले तो अपील करें सरकार से, चिट्ठी पत्री दे करके हमारे अधिकार दो, वो नहीं माने तो संघर्ष करें, और संघर्ष भी ना माने तो अब सत्ता की ओर हम बढ़ने शुरू हो गए। और 2025 में हमने कहा है कि जो आपने कहा 22% वोट सिर्फ वाल्मीकियों का, हमने कहा है कि भैया दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार बनाओ और दूसरे SC/ST को इकट्ठे करके और अपनी सरकार बनाओ। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर 1.25 करोड़ वोट है, वोट कह रहा हूं मैं, वैसे तो 3.25 करोड़ आबादी हो गई है, जो 125 करोड़ जो यहाँ का वोट है, दिल्ली का वोटर है, उसमें से 80 लाख वोटर SC/ST का है। सिर्फ SC अनुसूचित जाति, तो हम तमाम अनुसूचित जातियों को इकट्ठा करते हुए, अपने सफाई कामगार वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करते हुए हम कह रहे हैं कि अब की बार वाल्मीकि और SC/ST की सरकार 2025 में। देखा जाए ज्ञानी जी, आप सड़क से लेकर संसद तक जो है सफाई कामगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आए दिन फिर भी जो है दर्दनाक मौतें होती रहती हैं, चाहे वो सीवर में डूब के मरने की मौतें हो, इसके अलावा एक्सीडेंट की मौतें हो, या इसके अलावा भी पीछे कोरोना काल में बहुत सारे लोग शहीद हुए। क्या उनको दिल्ली सरकार से न्याय दिला पाए आप? सर देखिए, जातिवादी जो मानसिकता है ना, मनुवादी मानसिकता, ये आपको वोट के लिए इस्तेमाल तो कर लेंगे। बाबा साहब ने यही कहा था कि आपको इस्तेमाल तो कर लेंगे लेकिन आपके अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि इनको बताया गया, इन स्वर्ण समाज के लोगों को, कि ये जो यहाँ पर अछूत या SC/ST के लोग हैं, ये पैदाइशी तुम्हारे गुलाम हैं। इनकी कोई आपकी सेवा करें या आपको वोट दें, आपको सत्ता में पहुंचाएं, तो इनका एहसान मत मानना, क्योंकि ये तो पैदा ही आपको राजा बनाने के लिए हुए हैं। तो इसीलिए हम उनको बता रहे हैं कि भाई अब हम खुद राजा बनेंगे। जो बाबा साहब हमें एक वोट का अधिकार देके गए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देके गए हैं, अब हम खुद सत्ता पे जाएंगे। अब नकली झाड़ू वालों को बेनकाब करेंगे, अब असली झाड़ू वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वाल्मीकि समाज ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और रूढ़िवाद की परंपराओं में फंसा हुआ है, उसको निकाल के कैसे अम्बेडकरवादी बनाएंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि पिछले 5 साल से जो हम मिशन चला रहे थे बाबा साहब का अपने समाज में, और इस बार जो यहाँ पर कावड़ पर गए लोग, हमने वहां पर अपील की थी लोगों से, तो इस बार आपको ताज्जुब होगा कि एक सर्वे के आधार पे ये हुआ है कि दिल्ली के 70% हमारे वाल्मीकि समाज के लोग कावड़ पे नहीं गए। और जब वहां पर एक टीवी चैनल भी वहां पर एक वो कर रहा था सर्वे, तो 50 लोगों में एक आदमी भी वाल्मीकि समाज का कावड़ वाला नहीं मिला। ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखिए, जो आप कह रहे हो हिंदूवादी, जब वहां RSS वालों ने उनके बीच में काम किया तो वो हिंदू बन गए थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई अब हिंदूवादी सरकार आ गई, RSS से कह रहे हैं तुम हमें हिंदू कहते हो, हमसे पूजा करवा रहे हो, पाखंड करवा रहे हो, हमसे मंदिर बनवा रहे हो मस्जिद तोड़वा करके, तो अब तुम्हारी हिंदुओं की सरकार है, तो अब हम हिंदू हैं, हमें पक्की नौकरी दे दो भाई, हमें 1-1 एकड़ जमीन दे दो, हमें 500-500 गज के प्लॉट दे दो, हमारे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटी कर दो। और हम ये कह रहे हैं बस हमें ज्यादा नीचे, हम ज्यादा लालची नहीं है, हमें आप पक्की नौकरी, 1-1 एकड़ खेती की जमीन और 500 गज प्लॉट हमें दे दो, तो हम अपने जीवन को जी लेंगे। अगर ये हिंदूवादी सरकार भी हमें नहीं करती है पक्का, तो हम इनको बेनकाब करके अब हम सत्ता की ओर स्वयं बढ़ेंगे। बेनकाब आप कैसे कर सकते हैं? आप एक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, जहाँ लोगों ने धर्म छोड़ दीजिए, और बाबा साहब और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो कलम से लिखा था, आज वो कलम उनके हाथ से छिन चुकी है। देखिए, जहाँ तक आप महर्षि वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं, उस समय हम इस देश के हम राजा थे, मूल नागरिक थे, हमारा धर्म था, वाल्मीकि धर्म तमाम हमारा था यहाँ पर, उस समय कलम थी हमारे हाथ में। लेकिन जब राम राज्य इस देश में आया और जब हमारा आखिरी जो हमारा आश्रम था, शंभूक ऋषि जो हमारे मूल नागरिक जो हमें शिक्षा देते थे, उनकी गर्दन काट के जो हत्या करके हमें शिक्षा के उससे वंचित किया, वो वाल्मीकि जी के उसके बाद की बात है। और आज जब बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, 5000 साल की गुलामी सहने के बाद जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला, तो हमारे बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करके इस देश का संविधान लिखा, और हमने शिक्षा प्राप्त करके हमारे 5 लाख लोग इंग्लैंड में है, विदेश में है, अच्छी नौकरियों में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि इनको ठेके पे भेज दो, क्योंकि इनको 50,000 पगार मिलेगी तो अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी नहीं बनाएंगे, बेहतर एजुकेशन दे करके हमारी बराबर खड़ा करेंगे। और उसी ठेकेदारी के विरुद्ध, उसी कच्ची नौकरी के
विरुद्ध हमारी लड़ाई है और उसी निजीकरण के विरुद्ध, और हम जीतेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे और इस देश के शासक भी बनेंगे और अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे। आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लिए अगर कुछ संदेश की बात की जाए, आज के दिन देखा जाए सफाई मजदूर दिवस भी है, शहादत दिवस भी है, क्या कहेंगे आज इस बात को? देखिए, मैं अपने देश के तमाम 35 करोड़ SC ST के लोगों से अपील करूंगा और उन 20 करोड़ उन महान बुद्धिजीवियों से जो किसी भी जाति धर्म के हैं लेकिन भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हर नागरिक को अपना भाई समझते हैं, उन 35 और 20 करोड़ लगा के 55 करोड़ मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि भाई सत्ता की तरफ बढ़ो। इन मनुवादियों को, जो जातिगत मनुवादी हैं, अब ये 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये नाटक है। इसमें हम कहां हैं? इस देश के 35 करोड़ SC ST कहां है? इस देश का मजदूर कहां है? मेहनत करने वाला कहां है? तो इसलिए 75 वर्षों में ये जब इस देश के लोगों को भारत का नागरिक नहीं बना पाए, बराबर अधिकार नहीं दे पाए और इस देश में अव्यवस्था फैला दी, जातिवाद फैला दिया, आज जब इन्होंने वो लाए सैनिक वीर और इन्होंने उसमें जाति पूछनी शुरू कर दी, मतलब सरकार जातिवाद ला रही है, तो ऐसी जाति को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंको और अपनी सरकार बनाओ 55 करोड़ लोग मिलकर के। धन्यवाद। थैंक यू।